हेलो स्टूडेंट, जेई एडवांस 2026 पेपर फर्स्ट फिजिक्स का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। इसमें क्या दे रखा है, एक डिस्क दे रखा है, एक बड़ी डिस्क है। कंसिडर लार्ज डिस्क ऑफ रेडियस कैपिटल आर एंड टू स्मॉलर डिस्क ईच ऑफ रेडियस आर इक्वल टू आर बाई 50 लाइंग ऑन इट्स सर्कमफ्रेंस एज शोन इन फिगर। द स्मॉलर डिस्क आर इनिशियली इन कॉन्टेक्ट विथ ईच अदर with an angular separation delta theta between their centers. They are made to roll without slipping in the opposite directions with constant angular velocity omega and 2 omega while the large disk is held stationary. The time tau at which the smaller disks are again in contact. Use sin delta theta equal to delta theta and ignore gravity. ये है कहानी, बड़ी इंटरेस्टिंग है। इसमें क्या दे रखा है, एक लार्ज डिस्क है जो कि स्टेशनरी है, दो स्मॉल डिस्क हैं, दोनों के रेडियस स्मॉल आर है, इसका रेडियस कैपिटल आर है। इनिशियली जब कांटेक्ट में है तो ये डेल्टा थीटा इनके जो है रेडियस जो सेंटर को जो है बड़े वाले डिस्क के सेंटर से ज्वाइन करने वाले लाइन के बीच में एंगुलर सेपरेशन डेल्टा थीटा इनिशियली। अब वो टाइम निकालना है कि ये इधर को जाएगा विदाउट स्लिप होते हुए, लुढ़क लुढ़क के इधर को जाएगा। जब ये दोनों कांटेक्ट में आएंगे तो तब इनका टाइम निकालना है। तो ये कांटेक्ट में सपोज यहाँ पर आ गए, ये कांटेक्ट में आ गए टी टाइम में, यहाँ पर आ गए, यहाँ पर कांटेक्ट में आ जाएंगे, ये आ गए, ये आ गए कांटेक्ट। अब ये भी कितना, जब कांटेक्ट दोबारा आएंगे ये भी डेल्टा थीटा ही रहेगा। तो यदि हम क्या करें, हमको टाइम निकालना है इसका यहाँ से यहाँ तक या इसका यहाँ से यहाँ तक टाइम पहुंचना, तो रिलेटिव टाइम इसके रेस्पेक्ट में इसका टाइम कितना होगा, टोटल टाइम टी हमको फाइंड आउट करना है। अब हम जो है अगर रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी हम निकाल दें इसकी, ओमेगा रिलेटिव, और रिलेटिव एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकाल दें अपॉन टाइम, तो टी आ जाएगा हमारे पास। तो टाइम टी किसके बराबर हो जाएगा, थीटा रिलेटिव अपॉन ओमेगा रिलेटिव। अब थीटा रिलेटिव कितना है, थीटा रिलेटिव निकालते हैं पहले। थीटा रिलेटिव कैसे निकालेंगे, रिलेटिव लीनियर वेलोसिटी से। रिलेटिव लीनियर वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट जानते हैं। अगर ये एंगुलर अगर ये लीनियर वेलोसिटी से अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो क्या होगी, दोनों की जो है लीनियर वेलोसिटी का सम हो जाएगा रिलेटिव वेलोसिटी। तो पहले हम इसका निकालते हैं, इनके रेस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के रेस्पेक्ट में, इनके सेंटर की लीनियर वेलोसिटी पहले। तो इसकी लीनियर वेलोसिटी v1 इक्वल टू ओमेगा, इसके ओमेगा एंगुलर आर रेडियस है इसके रेस्पेक्ट में, तो v2 जो कितना होगा 2 ओमेगा आर हो गया। ये इनकी जो है रिलेटिव वेलोसिटी हो गई। अब ये एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, सेंटर एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं सेंटर, तो रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, v1 प्लस v2, तो कितना हो जाएगा 3 ओमेगा आर। ये है। अब इस रिलेटिव वेलोसिटी को हम किसके बराबर करते हैं, इसकी रिलेटिव वेलोसिटी इसके रेस्पेक्ट में, इसका जो ऑर्बिट होगा, ऑर्बिट में जो मूव कर रहा है, इस जो सेंटर ऑफ मास, ये ऑर्बिट में इसका रेडियस कितना होगा, इसका रेडियस r प्लस आर हो जाएगा। तो यहां से r प्लस आर, तो ओमेगा रिलेटिव कितना हो जाएगा, ओमेगा रिलेटिव इंटू r प्लस आर, ये इसके जो है सेंटर ऑफ मास की जो है क्या आ जाएगी, ये हो जाएगी रिलेटिव वेलोसिटी। तो ये दोनों बराबर होनी चाहिए, 3 ओमेगा आर के बराबर रख दो इसको, तो ओमेगा रिलेटिव आ जाएगा 3 ओमेगा आर अपॉन आर प्लस आर, कैपिटल आर की वैल्यू क्या है 50 आर है, तो ये 51 आर हो जाएगा। तो आर से आर कैंसिल, ये हो गया 3 ओमेगा अपॉन 51, ये तो हमारा ओमेगा रिलेटिव निकल आया। अब थीटा रिलेटिव हम निकालते हैं। थीटा रिलेटिव देखिए, ये टोटल कितना एंगल, कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है, देखो टोटल एंगल 2 पाई हो गया,
जब ये पहले कांटेक्ट में था, यहां से चलना शुरू किया, यहां तक आया ये, और ये यहां से यहां तक आया, तो टोटल एंगुलर जो है, रिलेटिव एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया इसका? देखो ये कितना हो गया, दिस प्लस दिस, ये टोटल एंगुलर रिलेटिव एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, दिस एंगल प्लस दिस एंगल, ये टोटल एंगुलर रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो थीटा रिलेटिव क्या हो जाएगा, टोटल एंगल 2 पाई हो गया, 2 पाई में से मैं ये सब करता हूँ डेल्टा थीटा, यानी -2 डेल्टा थीटा, ये हो जाएगा रिलेटिव एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब डेल्टा थीटा हम निकालते हैं। देखिए ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, ये 2r हो गई स्मॉल, r इसका रेडियस है, r इसका रेडियस, 2r हो गई। इसको आप क्योंकि बहुत छोटा है तो इसको 90 डिग्री, और ये कितना हो गया, r प्लस आर हो गया। तो साइन डेल्टा थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर पॉइंट 2r अपॉन r प्लस आर, तो साइन डेल्टा थीटा इज इक्वल टू 2r अपॉन ये r प्लस आर। अब साइन डेल्टा थीटा बहुत छोटा है, तो डेल्टा थीटा के बराबर लिख सकते हैं, दे भी रखा है। और कैपिटल आर कितना है, 50r, तो ये 51r हो जाएगा, r से r कैंसिल, डेल्टा थीटा आ जाएगा 2/51। अब डेल्टा थीटा की वैल्यू यहां रख देते हैं, तो थीटा रिलेटिव कितना हो जाएगा, 2 पाई माइनस 4/51। अब थीटा रिलेटिव आपको पता है, ओमेगा रिलेटिव पता है, तो क्या कर देते हैं, टी टाइम निकल जाएगा, टी टाइम क्या हो जाएगा, थीटा रिलेटिव कितना आया, 2 पाई माइनस 4/51 अपॉन ओमेगा रिलेटिव कितना आया, 3 ओमेगा अपॉन 51, 3 ओमेगा अपॉन 51, तो 51 ऊपर चला जाएगा, 51 इंटू 2 पाई माइनस 4/51 अपॉन 3 ओमेगा, ये जो है टाइम हो जाएगा जब ये दोनों मिलेंगे चलने के बाद। तो कौन सा ऑप्शन है, देखो 51 2 पाई माइनस 4 अपॉन ओमेगा, ये नहीं है, 2 पाई माइनस 2 ये भी नहीं है, 51 इंटू 2 पाई माइनस 4/51 अपॉन 3 ओमेगा, तो कौन सा हो जाएगा, सी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा।